बुलबुल, तुम्हें याद है कि जब तुम मंदिरा को हमारे घर में लाई थी तो हमने तुमसे कहा था कि तुम मंदिरा पे विश्वास मत करो, उसकी हर बात, उसके आंसू, वो सब कुछ झूठ है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि शायद हम गलत थे। तो हम तुमसे जानना चाहते थे कि तुम्हारी राय क्या है। क्या मंदिरा सच में बदल गई है? विधायक जी, मंदिरा जी ने आज हमारी बहुत मदद की है। उनकी वजह से आज पंकज चौधरी जेल में है। तभी तो हम सोचने पर मजबूर हो गए। खैर, बहुत रात हो गई, सोते हैं। हम अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करना चाहते थे। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, हमारी जान चली जाती ना। प्लीज माँ, प्रभात भैया को हम अपने बड़े भाई की तरह मानते थे और पंकज अंकल ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। विजय के परिवार ने जो हमारे लिए किया है ना माँ, उसके बदले हम जो कर रहे हैं बहुत ही छोटी चीज है। मंदिरा जी ने आज हमारी बहुत मदद की है। उनकी वजह से आज पंकज चौधरी जेल में है। मंदिरा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमने उसे थैंक यू तक नहीं कहा। हमारी किसी भी बात का विजय पर असर क्यों नहीं हो रहा है? हमें तो लगा था कि विजय हमारी तरफ खिंचा चलाएगा, लेकिन बड़की दादी की दुल्हन नंबर 1 की चुनौती हार कर आप ही इस घर से जाएंगी। हे भगवान, कहीं बुलबुल की बात सच ना हो जाए। नहीं, हमें ये चुनौती किसी भी हाल में जीतनी ही होगी। रात बहुत हो चुकी है, कल बात करते हैं। विजय, तुम कुछ काम था? वो तुम सोई नहीं? नहीं, वो सो रहे थे पर प्यास लग रही थी इसलिए पानी लेने जा रहे थे। बोलो ना, क्या काम था? हमने सुना तुम फोन पे अपने घर वालों से बात कर रही थी, तो हमने सोचा एक बार पूछ लें, ठीक हो तुम? विधायक जी इतनी रात को कहाँ चले गए? बहुत रात हो गई है, हमने तुम्हें परेशान किया, सॉरी। नहीं विजय, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हमें आजकल नींद कहाँ आती है। हमारी वजह से? हमारा मतलब हमारे परिवार की वजह से? नहीं मंदिरा, हम जानते हैं तुमने हमारे परिवार को न्याय दिलवाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया, अपना परिवार तक खो दिया। हम तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलेंगे। विजय प्लीज, इसे एहसान मत कहो। सच पूछो तो हमने ये सब कुछ तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के लिए नहीं किया। हम तो बस उस मंदिरा को ढूंढना चाहते थे जो कभी किसी का गुरूर हुआ करती थी। एनीवे, गुड नाइट। मंदिरा, मंदिरा, हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ उसके बाद हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ये कहेंगे, लेकिन तुम सच में सुधर गए हो। देखो, हमें ऐसा लगता था कि हमारी वजह से
शायद तुम अपने रास्ते से भटक गई हो, लेकिन हम खुश हैं कि अब तुम्हें तुम्हारी दिशा मिल गई। मंदिरा, हमारा ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी विजय। आज माँ से फोन पर बात होने के बाद हम पूरी तरह से टूट गए थे। और पापा को तो तुम जानते हो, हम जिए या मरे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, वो हम थोड़ा भावुक हो गए थे। ठीक है, तुम आराम करो। गुड नाइट। विधायक जी हमें बिना बताए मंदिरा जी से मिलने चले गए। उन्हें लगता है वो सचमुच सुधर गई है। तो क्या हुआ बुलबुल? विधायक जी बस उनसे थैंक यू बोलने ही तो गए थे, लेकिन वो हमें बताकर भी तो जा सकते थे ना। अगर हम साथ जाते तो मंदिरा जी कभी गले नहीं लगती। और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। बुलबुल, तुम भी ये सब क्या सोच रही हो? हे भगवान जी, हमें माफ कर दीजिए। हम उन पर शक नहीं कर रहे। वो हैं ही दिल के इतने अच्छे कि कोई भी उनकी मदद करेगा तो वो धन्यवाद जरूर कहेंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा है। तुम भी ना बुलबुल, जिस दिल में तेल ही नहीं उसी को पीसती रहती हो। बुद्धू कहेंगी। पूरी दुनिया को थैंक यू कहती है, लेकिन जिसे सबसे पहले थैंक यू कहना चाहिए था उसे थैंक यू नहीं कहा। थैंक यू बुलबुल। चिपकलिया, पागल हो गई हो का? ये का? हाँ? अरे बड़की दादी, ये दुल्हन नंबर 1 का स्कोर है, पर अब इसका क्या फायदा? इसके हिसाब से तो बुलबुल ही जीत रही है ना। गाना उसी ने गाया, यहाँ तक कि अंडे की अम्मा की प्रतियोगिता भी वो लगभग जीत ही चुकी थी ना। नहीं, अंडे वाली परीक्षा में चिरैया ही फेल हुई है। ये बात सही है कि मंदिरा के पास चिरैया का अंडा था, पर बड़की दादी, प्रभात भैया को इंसाफ दिलाने में मदद तो बुलबुल ने की। यहाँ तक कि अगस्त्य को मोहिनी बनाने का प्लान भी तो बुलबुल का ही था ना। अरे छोड़, मंदिरा की मदद के बिना चिरैया का प्लान कभी कामयाब नहीं होता। तो बड़की दादी, आपकी अगली परीक्षा क्या होने वाली है? अब और कोई परीक्षा नहीं होगी। जितना परखना था मैंने परख लिया। तो मतलब सीधा फैसला? बड़की दादी बताइए ना, कौन बनेगी दुल्हन नंबर 1? छिपकलिया, तू मेरी नानी है का, जो सब कुछ तुझे पहले ही बता दूं और जल्दी पता लग जाएगा। बुलबुल। विधायक जी, आज हम आपकी मांग में सिंदूर भर दें। हमारा मतलब हाँ। समझ गए ना?
लेकिन बुलबुल, इसके पहले हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। कल रात को जब तुम सो रही बस थी विधायक जी, इसके आगे आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। हमें आप पर पूरा भरोसा है। अब सिंदूर भर दीजिए। चाचू, बड़की दादी ने बुलाया है, जल्दी आने को कहा है। दादी बुला रही है, हम जाएं? अच्छा हुआ जो आप खुद ही यहाँ आ गई मंदिरा जी। हम आपसे बात करने आने ही वाले थे। कल जो आपने किया, ऐसे पैतरों से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। विधायक जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। यही कहा था ना तुमने विजय से? किससे झूठ कह रही थी, विजय से या अपने आप से? अब कहना क्या चाहती? यही कि अगर तुम्हें विजय पर भरोसा होता तो कल रात को विजय का पीछा करते करते तुम हमारे कमरे तक नहीं आती। तुम्ही ने कहा था ना कि जहां प्यार होता है वहां पर शक की कोई जगह नहीं होती। तो फिर बुलबुल, हमें तुम्हारी आंखों में शक क्यों दिखाई दे रहा है? चाची, ये दर्जी वाली रिसीप्ट तो मेरे कमरे में रह गई थी। अरे हाँ, आलिया को कपड़ों के पैसे देना तो हम भूल ही गए। वसु, तुम एक काम करो, चाचू से कह देना कि हम आलिया के घर उसे कपड़ों के पैसे देकर आते हैं। पता तो यही का दिया है। आलिया का घर कहाँ है? भाई साहब। अरे मैडम, क्या चाहिए आपको? चंदन, गुलाब, अगरबत्ती, यहाँ पर पूजा का सारा सामान मिलता है। नहीं नहीं, हम बाद में ले लेंगे। अभी आप ये पता बता दीजिए। अरे ये तो अहमद मियां का पता है, वो रहा सामने। चिरैया यहाँ नहीं है, ये उसकी किस्मत है। दादी, हमने आपको बताया तो सही। वसु ने अभी हमें बताया कि बुलबुल किसी काम से बाहर गई है, वरना। छोड़ ना, क्यों हर बार उसकी तरफदारी करता रहता है? मुझे तो तुझसे ही बात करनी थी। देख, जब मैं इस घर में आई और मुझे पता चला कि तोहरी दुल्हनिया मंदिरा नहीं वो चिरैया है, तो मैंने आपकी बहू का नाम बुलबुल है। शब्दों को ना पकड़, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने दोनों को परखने के लिए दोनों के बीच एक मुकाबला रखा। मुकाबला? कैसे मुकाबला? दुल्हन नंबर 1 का मुकाबला। ये देखने के लिए इन दोनों के बीच में से कौन तोहरी बीवी बनने के लायक है। वो बुलबुल जिसे हालातों ने तेरे गले में बांध दिया था, या फिर मंदिरा? दादी, आप फिर से वही बात लेकर शुरू हो गई। हम जानते हैं कि आप क्या सोचती हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।
नहीं लल्ला, कुछ भी नहीं बदला। आज भी इस घर में मोरी पसंद ही चलती है। देखिए दादी, बुलबुल। हाँ ठीक है, कई बार सुन चुकी हूँ ये कहानी। बाप बेटी दोनों आग में जलकर जान देने वाले थे और तुमने हमदर्दी दिखा ली। तोहरे खून में मोरे संस्कार है, इसीलिए उस गंवार की जिम्मेदारी निभा रहे हो। आप कहना क्या चाहती हैं दादी? अब तुझे ये हमदर्दी का बोझ उठाने की कोई जरूरत ना है। बुलबुल भी मन ही मन जानती है कि ये दुल्हन नंबर 1 का मुकाबला वो हार चुकी है। मैं ठोक पीट कर कह सकती हूँ कि मंदिरा ही ये चुनौती जीत गई है, कि मंदिरा ही मेरी बहू होनी चाहिए। बुलबुल का नाम भी याद ना रखना है मुझे। जी, हम विधायक विजय जी की पत्नी हैं, बुलबुल। वो आलिया से कुछ पैसों का हिसाब किताब करना था। आप रुकिए, मैं अहमद मियाँ को बुलाती हूँ। जी, आलिया नहीं है। अहमद मियाँ आलिया के अब्बू हैं। पैसों का हिसाब किताब वही देखते हैं, वो आकर पैसे ले जाएंगे। वैसे क्या नाम फरमाया आपने? बुलबुल। जी, आप रुकिए। अरे खाला, डरते नहीं है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। दादी, बुलबुल कोई बोझ नहीं है जिसे हमें मजबूरी में ढूंढना पड़ रहा है। हम बुलबुल से प्यार करते हैं, वो हमारी पत्नी है। कोई भी परीक्षा या इम्तिहान है, ये सच्चाई नहीं बदल सकती। इस घर में रिश्ता मैं तय करती हूँ। मंदिरा तोहरे लिए सही है, वो गंवार चिरैया नहीं। याद है ना लल्ला कि तुमने मुझे वचन दिया था, जो भी मांगूंगी बिना सवाल पूछे तुम वो बात मानोगी। याद है या भूल गए? याद है बड़की दादी, मगर अब वक्त आ गया है वचन निभाने का। मैंने मंदिरा को इस घर की बहू मान लिया, अब तुम भी उसे अपना लो। आज, अभी, इसी वक्त। मगर बड़की दादी, मुझे कुछ ना सुनना लल्ला। तुम अपना वचन निभाओगे या नहीं?